हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन इसका 181 पेज के ऊपर जो फिगर आउट हमें दिया गया है सब्सट्रैक्शन वाला वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5/8 माइनस 3/8 कितना इजी। देखो, हमेशा प्लस या माइनस करते समय हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को कॉमन करना होता है। बट ऑलरेडी हमें डिनोमिनेटर कॉमन दे दिया है, तो इसमें और कुछ सॉल्व करना नहीं है। कॉमन डिनोमिनेटर लिख दो और 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 2/8। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों का कॉमन मल्टीपल है तो हम क्या करें, उसे दोनों का कॉमन फैक्टर अगर है तो हम क्या करते हैं, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो आएगा 1/4। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 7/9 माइनस 5/9, इसमें भी डिनोमिनेटर कॉमन है, 9 कॉमन ले लो। 7 - 2 नहीं, 7 - 5, तो आंसर क्या है 2/9। और 2 और 9 ये दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है, दोनों ही किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। यहाँ पे करते 10/27 माइनस 1/27। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कॉमन है, 27 कॉमन ले लो। 10 - 1 कितना हुआ, 9/27। ठीक है, 9 और 27 दोनों सेम टेबल में 9 में आते हैं, तो हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 27, तो 1/3 ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ गया हो तो आगे की नेक्स्ट फिगर इट आउट करते हैं। ठीक है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन यूजिंग ब्रह्मगुप्ता मेथड। ब्रह्मगुप्ता मेथड क्या है? ब्रह्मगुप्ता मेथड में अभी जो मैंने आपको सिखाया, डिनोमिनेटर कॉमन करना है। डिनोमिनेटर कॉमन करने के बाद हम इजीली इसे माइनस कर सकते हैं। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही, यही ब्रह्मगुप्ता मेथड है। और ऑलरेडी मैंने 3 सम आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो अब हम फिगर इट आउट नेक्स्ट जो 182 पेज के ऊपर दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8, यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8/15 माइनस 3/15। 15 कॉमन है, 15 कॉमन ले लो। 8 - 3 तो कितना आया, 5/15। 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 1/3 हमारा आंसर आया। क्वेश्चन बी करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में से बी 2/5 माइनस 4/15। तो दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर पहले कॉमन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को 15 कर देंगे। ठीक है, और 15 को 15 ही रहने देते क्योंकि दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है 15 है। ठीक है, 2/5 × 3 × 3, ऊपर में भी 3, माइनस 4/15। दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इसका चेंज करना नहीं है। 2 × 3 = 6/15 माइनस 4/15। 6 - 4/15 कॉमन ले लिया, 2/15 ये हमारा आंसर है। सी करते हैं। 5/6 माइनस 4/9। 6 और 9 दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है 18 है। ठीक है, तो 5/6 इनको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4/9 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर इसका सेम हो जाएगा। 15/18 माइनस 8/18। 18 कॉमन हो गया, 18 कॉमन ले लो। 15 - 8 कितना है, 7/18। डी करते हैं। 2/3 माइनस 1/3 नहीं, 2/3 माइनस 1/2। दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है 6 है, तो 2/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, माइनस 3 × 1 = 3, अगेन 6, तो 6 कॉमन ले लिया। 4 - 3 = 1/6, ये हमारा आंसर है।
डी हो गया सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड। अब इन्होंने क्या दिया है, थोड़ा सा बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ वर्ड में दे दिया है 13/4 फ्रॉम 10/3, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है एज इंडिकेटेड 13/4 को सब्सट्रैक्ट करना है 10/3 से। ठीक है, तो 13/4 फ्रॉम 10/3, तो इजी है, 10/3 से सब्सट्रैक्ट करना है 13/4 को। ठीक है, 4 और 3 का दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है, 12। अच्छा 12 होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10/3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 13/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 40/12 39/12, 40 माइनस 39 कॉमन 12, तो 1/12 ये हमारा आंसर आ गया। ये ए था। बी करते हैं 18/5 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 23/3 से, तो लिख लो 23/3 से सब्सट्रैक्ट करना है 18/5 को। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का 15 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 23/3 इन दोनों को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 5 ज़ार, अगर आपको दिक्कत हो तो कर लो, 23 का टेबल अगर नहीं किया है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 11, 115 अपॉन में 15 माइनस 18, अरे ये 18/5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। ठीक है, (54/15), तो 18 3 ज़ार 54 होता है, अपॉन में 15, तो 15 कॉमन आ गया, 115 माइनस 54 कर लो, 115 माइनस 54, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 5 गया 6, तो आएगा 61/15, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 29 को सब्सट्रैक्ट करना है, 29 को सब्सट्रैक्ट करना है, 29/7 को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 45/7 से। ठीक है, तो 45/7 सब्सट्रैक्ट बाय फ्रॉम 29/7, 49/7 में से 29/7 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 7 तो कॉमन डिनोमिनेटर ऑलरेडी उन्होंने दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, तो 45 में से 29 को माइनस कर देना है, 45 माइनस 29, 15 में से 9 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 6 और 3 में से बन गया 16, 16/7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जया स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम, उसके घर से 7/10 किलोमीटर उसका घर है। शी टेक्स एन ऑटो फॉर हाफ किलोमीटर के लिए वो ऑटो से जाती है, एंड वॉक रिमेनिंग डिस्टेंस, और बाकी का डिस्टेंस वो चल के जाती है। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच, वो डेली कितना वॉक करती है, तो कुछ नहीं करना है, जो टोटल डिस्टेंस हमें दिया है उसमें से हाफ किलोमीटर को हमें क्या कर लेना है, माइनस करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस में से हमें माइनस कर लेना है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटो। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 7/10, इसमें से माइनस करना है हमें हाफ किलोमीटर। ठीक है, इजी है, डिनोमिनेटर को पहले सेम करना होगा तभी हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 और 2 इन दोनों का कॉमन जो मल्टीपल है 10 है, तो 7/10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है, और 1/2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 1 ज़ार 7, 10 1 ज़ार 10 माइनस 5 1 ज़ार 5, और ये 10 कॉमन हो गया, 10 कॉमन लिख लो, तो 7 माइनस 5 कितना हुआ, 2/10,
2 और 10 दोनों ही क्या होते हैं, 2 के टेबल में आता है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो हमारा जो आंसर है 1/5 डिस्टेंस जया कवर्ड बाय वॉकिंग। वॉकिंग चल के ही जाती है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू टेक अ कंप्लीट राउंड। एक मिनट। जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ पार्क। पार्क का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 10/3 मिनट्स लेती है, इतना टाइम लेती है जीविका। एंड नमित टेक्स 13/4 मिनट्स टू डू द सेम राउंड। उस सेम राउंड को करने के लिए नमित 13/4 इतना मिनट्स लेता है। हु टेक लेस टाइम बाय हाउ मच, कौन कम टाइम लेता है। तो हमें इसको कंपेयर करना है। टाइम टेकन बाय जीविका, टाइम टेकन बाय जीविका एंड टाइम टेकन बाय नमित। इसको बस कंपेयर करना है और कितना टाइम कम लिया जा रहा है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो जीविका कितना लेती है 10/3 एंड नोमित कितना लेता है 13/4। तो जैसा कि हमने सीखा था, अगर हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो पहले उसका डिनोमिनेटर क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करनी होगी। तो 4 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या आता है 12। तो 10/3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 4 जार 40/12 और ये हो गया 39/12। तो इसमें से डिस्टेंस ज़्यादा कौन कवर कर रहा है, ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है। जीविका टेक्स लॉन्गर टाइम। हमें पूछा क्या है, हु टेक लेस टाइम। तो नमित टेक्स लेस टाइम। नमित लेस टाइम ले रहा है। और उन्होंने पूछा है हाउ मच, तो सिंपली इसको माइनस कर दो। 14/12 माइनस 39/12। तो 40 माइनस 39/12 तो कितना हुआ 1/12। ये हमारा आंसर है। नमित टेक 1/12 लेस टाइम। नमित टेक 1/12 लेस टाइम देन जीविका। ओके, तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।